अब आइए आपको बताते हैं ट्रंप के पुराने दावे और उन्हें नकारते हुए अमेरिका ने कहा ईरान ने यूरेनियम संवर्धन बंद कर दिया। ईरान ने कहा कि ऐसा कभी नहीं करने वाले हैं। हमने यूरेनियम संवर्धन ना तो बंद किया है और ना ही हम आगे आने वाले भविष्य में ऐसा करेंगे। अमेरिका की तरफ से एक और दावा किया गया, उसके जवाब में ईरान की तरफ से दूसरा दावा किया गया। तो ये लगातार इस युद्ध में देखने को मिल रहा है। अमेरिका की तरफ से जितने झूठे दावे किए जा रहे हैं, दरअसल झूठा ईरान कह रहा है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका जो दावा कर रहा है वो झूठे दावे कर रहा है। दूसरा दावा दिखाइए। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के लिए कह दिया, उसके बाद नागरिक परमाणु कार्यक्रम भी बंद कर दिए हैं। ये अमेरिका ने कहा। ईरान ने कहा कि नागरिक परमाणु कार्यक्रम जरूरी है और इसे भी हम नहीं रोकने वाले हैं, जैसा पहला दावा उनकी तरफ से किया गया था। ईरान सौंपेगा समृद्ध यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम। ईरान ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा, हम ये कभी नहीं करने वाले हैं। ये उनकी तरफ से साफ इनकार था, लेकिन ये दावा इनकी तरफ से किया गया। अभी इनकी तरफ से और भी ज्यादा दावे किए जा रहे हैं कि ईरान ने उनकी इज्जत रख ली, ईरान ने उन्हें रिस्पेक्ट दी है और इसके साथ साथ 8 महिलाओं की फांसी को टाल दिया है। ईरान का उस पर भी जवाब जरूर से आएगा। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का एक्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्शन का जो असर है उसमें बताया गया कि 29 लोगों को एक साथ सुपुर्द खाक करना पड़ा है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल तबाही लेकर के आया है। कफर सिर शहर में एक साथ 29 लोगों का अंतिम संस्कार इस दौरान किया गया है। मृतकों में हिजबुल्लाह के लड़ाके भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि एक सच ये भी है, और यही कहकर के बार बार दक्षिणी इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है। माफ करिएगा, दक्षिणी लेबनान को निशाना बनाया जा रहा है इजराइल की तरफ से। हालांकि इजराइल का एक बयान सामने आता है जिसमें वो ये कहता है कि उसे उत्तरी लेबनान से पूरी तरीके से वो हमदर्द रखता है, अपनी हमदर्दी रखता है, इसलिए वो उत्तरी लेबनान की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन दक्षिणी लेबनान में जो ये हिजबुल्लाह अपना आतंक फैला रहा है, हम उस पर मुंह तोड़ने वाले, कमर तोड़ने वाले वहां हमले करेंगे। और वही हमले उनकी तरफ से किए गए, जिसकी वजह से ये आलम हुआ है कि 29 लोगों को एक साथ सुपुर्द खाक करना पड़ा है। एक और खबर आ रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के ईरान बड़ा दावा कर रहा है। हॉर्मुज पर कानूनी अधिकार का उसने दावा कर दिया है। हम कानून के तहत काम कर रहे हैं, ईरान की तरफ से ये कहा गया है। ईरान वैसे भी इस बात को लेकर के पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि वो कानूनी तौर पर उस जगह पर अपना अधिकार रखता है, लेकिन ओमान के साथ। इसीलिए जब टोल लगाने की बारी आई तो उसने ओमान को भी उसमें शामिल किया। ओमान ने इनकार कर दिया कि उसे कोई टोल टैक्स का पैसा नहीं चाहिए और वो उसे नहीं मानता है। लगातार इजराइल और लेबनान के बीच में संघर्ष देखने को मिल रहा है। कुछ वक्त का सीज फायर, लेकिन बावजूद उसके कई जगह वो सीज फायर टूटा है। अभी भी इस सीज फायर की समय सीमा को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कब बढ़ाया जाएगा, कितना बढ़ाया जाएगा, ये देखना होगा। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है हॉर्मुज को लेकर के कि हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का अधिकार है और ये कानूनी तौर पर है। जो मेडिटेरियन लाइन वाली बातें आती है उसे वो वहां पर दोहराते हुए नजर आ रहा है। हालांकि वो ओमान के साथ अपनी इस सीमा को शेयर करता है, लेकिन ओमान इस बात से इनकार करता है कि उसे उस जगह से, इंटरनेशनल बॉर्डर से किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स चाहिए है। ईरान कह रहा है कि हम जो भी कर रहे हैं कानून के तहत कर रहे हैं, ये जगह हमारी है, इस पर नियम कायदे भी हमारे होंगे। अमेरिका के लिए ईरान सरकार से ज्यादा बड़ी मुसीबत IRGC बनती जा रही है। खबर है कि सरकार तो समझौते के पक्ष में है, लेकिन IRGC को अमेरिका पर भरोसा ही नहीं रहा और यही वजह है कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता नहीं हो पा रहा है। अमेरिका भले ईरान के साथ समझौता करना चाहता हो, ईरान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भले युद्ध खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हों, लेकिन ईरान में प्रभावी पैठ रखने वाली IRGC को अब अमेरिका पर विश्वास ही नहीं रहा। अयतुल्ला अली खामने की मौत के बाद ईरान का शासन पहले से ज्यादा कट्टर और सख्त हो गया है।
अब IRGC में अमेरिका को लेकर पहले से ज्यादा नफरत है, लिहाजा IRGC को बातचीत से ज्यादा विश्वास अपनी ताकत दिखाने में है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग पर ब्रेक लगा, वार्ता शुरू हुई, लेकिन दूसरे राउंड की वार्ता विफल हो गई। ईरान ने बातचीत के लिए अमेरिकी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। IRGC ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी तब तक बातचीत का कोई सवाल ही नहीं है। ट्रंप जहां नाकाबंदी से ईरान के आर्थिक नुकसान गिनवा रहे हैं, तो वहीं IRGC विध्वंसक हमले की धमकी जारी कर रही है। IRGC ने दावा किया कि इस बार अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। इस बयानबाजी से साफ है कि कूटनीतिक पिक्चर में ट्रंप डील के लिए बेचैन है और IRGC युद्ध के लिए बेताब। ईरान की मीडिया ने ट्रंप का मजाक उड़ाने का एक AI वीडियो जारी किया है। 44 सेकंड के वीडियो में ट्रंप के एक तरफा युद्ध विराम बढ़ाने वाले फैसले का मजाक उड़ाया गया है। ट्रंप ने ईरान को बातचीत के लिए नहीं मानने पर बमबारी की धमकी दी थी, लेकिन जब ईरान ने धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया तो ट्रंप ने शांति से यू टर्न ले लिया। दावा है कि ट्रंप डील के जरिए ईरान युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन IRGC की सख्त शर्तों ने उनका ये सपना फिलहाल तोड़ दिया है। IRGC की पहली शर्त है अमेरिकी नाकाबंदी खत्म की जाए। ईरान ने इस नाकाबंदी को सीज़फायर का उल्लंघन माना। इसके अलावा ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर उसके नियंत्रण को स्वीकार करने की मांग पर अड़ा है। ईरान चाहता है कि बातचीत से पहले उसका जहाज लौटा दिया जाए। ईरान के साथ ट्रंप की डील के बीच IRGC दीवार बनकर खड़ी है। दावा है कि IRGC ईरानी सत्ता का सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली केंद्र बन गई है। बातचीत से संबंधित फैसलों पर भी उसी का प्रभाव दिखता है और शायद यही वजह है कि जंग को खत्म करने के लिए समझौता नहीं हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका ईरान से जल्द समझौता करना चाहता है, लेकिन IRGC की वजह से ये डील नहीं हो पा रही है। अब आइए आपको बताते हैं इस जंग को लेकर के अमेरिका पर आखिरकार कितना ज्यादा दबाव पड़ रहा है। आंकड़े ये कहते हैं कि US सुरक्षा भंडार में हथियारों की कमी हो गई है और इसकी वजह ईरान जंग को बताया जा रहा है। ईरान जंग के कारण US के पास हथियारों की कमी हो गई है। US ने हथियारों की सप्लाई में देरी करने का फैसला कर लिया है और इस सवाल पर व्हाइट हाउस, पेंटागन ने किनारा कर लिया है। वो इस पर जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान युद्ध की वजह से अमेरिकी संसाधनों पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा है। अमेरिकी कदम से यूरोपीय देशों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कुछ देश यूरोप में बने हथियार खरीदने के लिए मजबूर तक हो गए हैं। US अधिकारियों ने सप्लाई रोकने की वजह बताई है। अमेरिकी हथियार मिडिल ईस्ट युद्ध के लिए जरूरी है, इसलिए वो किसी और देश को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका ज्यादातर देशों में हथियार सप्लाई करने का काम करता है, लेकिन उसे खुद इस युद्ध में हथियारों की कमी आ गई है, जिसकी वजह से वो दूसरे देशों को तो छोड़िए, अपने लिए ही इस वक्त हथियारों को जुटाने में लग गया है। और यही वजह है कि उसने जनरल मोटर्स से लेकर के फोर्ड, जो कंपनियां गाड़ी बनाने का काम करती हैं, उन्हें कह दिया कि आप हमारे लिए वर्ल्ड वॉर 2 की तरह हथियार बनाने का काम शुरू कर दो। खबर यह है कि हॉर्मुज पर तनाव का जो असर है वो अब बाजार पर दिखाई देने लगा है। बाजार पर इसका असर दिखाई देने लगा है और वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। और ये होना ही था। हॉर्मुज में अगर एक तरफ ईरान अड़ंगा लगाएगा, दूसरी तरफ अमेरिका अड़ंगा लगाएगा, तो वहां से आखिरकार कैसे तेल और गैस गुजरेगी? नहीं गुजरेगी तो वैश्विक बाजार में तेल की किल्लत होगी। अब ब्रेंट क्रूड ऑयल $105 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में अचानक से इतना ज्यादा उछाल, आप समझिए। युद्ध के पहले जो 70, 80, $75 तक हुआ करता था, वो अब युद्ध के साथ साथ, नाकेबंदी के साथ साथ $105 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है। और ये बस शुरुआत है। ईरान ने कहा था कि हम दाम इतने ज्यादा बढ़वा देंगे पूरी दुनिया में कि $500 प्रति बैरल तक पहुंचा देंगे, और ये होगा। अगर अमेरिका और ईरान इसी तरीके से अपनी जिद पर अड़े रहे, वहां से नहीं हटे, तो ये होगा। ईरान तब तक नहीं झुकेगा जब तक अमेरिका उसकी शर्तों को नहीं मानेगा, और अमेरिका ईरान की शर्तों को मान जाए तो उसका ईगो क्लैश हो जाएगा, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, तो वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है, और इसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी। हॉर्मुज में नाकेबंदी को लेकर के यूएस का बड़ा दावा सामने आया है कि अब तक लौटाए गए 31 जहाज, ये यूएस सेटकॉम की तरफ से बताया गया,
लौटाए गए जहाजों में ज्यादातर ऑयल टैंकर थे, यह भी इनकी तरफ से बता दिया गया। अब आप समझिए कि ऑयल टैंकर्स वहां से आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका उससे रोक रहा है। ईरान उनसे टोल मांग रहा है और ईरान भी टोल से बाज नहीं आ रहा है, बल्कि उनके हिसाब से जो उनके नियमों को फॉलो करते हुए वहां से नहीं निकल रहे, उन पर गोलीबारी भी वो कर रहे हैं बाकायदा। 31 जहाज रोक दिए और अभी भी वहां से आवाजाही पूरी तरीके से ठप है और इसी वजह से ब्रेंट क्रूड की कीमतें लगातार बढ़ते जा रही हैं और इसका असर सीधे सीधे आपकी जेब पर पड़ने वाला है। जब तेल हॉर्मुज से महंगा आएगा तो आपकी गाड़ी तक भी महंगा ही पहुंचेगा और यह हर देश का हाल है। साउथ कोरिया से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक नागरिकों को यह बताया जा रहा है कि उन्हें किस तरीके से फ्यूल का इस्तेमाल करना है। ज्यादातर देश यही कह रहे हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, अपनी गाड़ी को छोड़ दीजिए कुछ वक्त के लिए। फिलीपींस ने तो सीधे सीधे एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी है। पहला राष्ट्र वो बन गया ऐसा करने वाला, बहुत पहले वो ये कर चुका है और बाकी देशों का हाल भी इस युद्ध में यही होने वाला है, जहां पर एनर्जी इमरजेंसी घोषित करने के हालात बन जाएंगे। ईरान की सेना भले ही बहुत ज्यादा महिलाएं सैनिक नहीं है, लेकिन ईरान की महिलाएं सरकार और सेना के साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है। यह ब्रिगेड सरकार और सेना के लिए बैकअप सपोर्ट की तरह काम कर रही है। हथियारों के साथ प्रदर्शन कर महिलाओं ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी तक दे दी है और ये कोई पहली बार नहीं है जब वो हथियार लेकर के सड़कों पर उतर करके विरोध कर रही हैं, बल्कि लगातार ऐसे विरोध प्रदर्शन वो करते आ रही हैं। ما دختران این سرزمین تا هر لحظه‌ای که پدر این امت به ما دست براش با همین اسلحه تیرباران अमेरिका से जंग में ईरान की महिला ब्रिगेड का बड़ा रोल रहा है। इन दिनों ईरान की सेना के समर्थन में तेहरान समेत देश के कई इलाकों में सड़कों पर बुर्का पहने और हाथों में हथियार पहने महिलाएं अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देती दिख रही हैं। घर के कामकाज संभालने वाली ईरानी महिलाएं, बच्चों की देखभाल करने वाली ईरानी महिलाएं, दफ्तरों में काम करने वाली ईरानी महिलाएं, कॉलेज जाने वाली ईरानी लड़कियां और महिलाएं इन दिनों देश की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। तन पर बुर्का, मन में देश के प्रति समर्पण, इन महिलाओं के प्रदर्शन का मकसद है देश की सरकार और सेना के साथ एकजुटता का एहसास कराना। साथ ही ये प्रदर्शनकारी महिलाएं हाथों में हथियार लेकर अमेरिका और इजराइल को चुनौती देती दिख रही हैं। महिलाओं के हाथों में राइफल से लेकर बड़े हथियार तक दिख रहे हैं। ये महिलाएं जीप पर तैनात RCL गन से लेकर ड्रोन और दूसरे आधुनिक हथियार लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। ईरान की महिला ब्रिगेड का एक बड़ा नाम शमीम माफी का भी है। 44 साल की माफी को अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। माफी पर ईरान और सूडान के बीच ड्रोन और बम समेत दूसरे हथियारों के सौदे में दलाली करने का आरोप है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक शमीम की कंपनी के जरिए हथियारों और गोला बारूद की तस्करी की जाती थी और उस कंपनी को 2025 में $70 लाख से अधिक का भुगतान किया गया। अमेरिकी फर्स्ट अटॉर्नी के मुताबिक ईरानी महिला पर ईरान और सुडानी सशस्त्र बलों के बीच ड्रोन, बम फ्यूज और लाखों राउंड गोला बारूद की बिक्री में दलाली करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने इस पोस्ट में महिला की एक तस्वीर भी शेयर की। साफ है कि ईरान की सेना में महिलाएं बहुत ज्यादा सक्रिय भूमिका में भले ही ना हो, लेकिन समाज का अहम हिस्सा होने के नाते ये अपना फर्ज बखूबी निभा रही हैं। ईरान सरकार को समर्थन और दुश्मन को चेतावनी देती ये महिलाएं वास्तव में ईरान की बहुत बड़ी ताकत है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।